स्वास्थ्य शिविर का आयोजन रुड़की जॉइंट मजिस्ट्रेट ने किया। उद्घाटन चेरप जैन रहे। कार्यक्रम के संयोजक नोवा कैंप आयोजित। फोनिक्स विश्वविद्यालय के चेयरमैन चेरप जैन द्वारा क्षेत्र में लगातार निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगाए जा रहे हैं। चेरप जैन आज भी एक नई पहल के साथ आगे आए। आज उनका नोवा निःशुल्क चिकित्सा शिविर सौद मोहल्ले के मदरसे में आयोजित किया गया, जहां बड़ी संख्या में क्षेत्रवासियों ने पहुंचकर अपनी जांच कराई और निःशुल्क दवाइयां व चश्मे भी प्राप्त किए। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि जॉइंट मजिस्ट्रेट रुड़की दीपक चंद रामचंद्र सेठ ने फीता काटकर किया। उन्होंने कहा कि इस तरह के शिविर लगाकर आम जनता को निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना एक सराहनीय कदम है और हर व्यक्ति को समाज सेवा के इस अभियान से जुड़ना चाहिए। वहीं चेरप जैन ने कहा कि वे इस मुहिम को लगातार जारी रखेंगे और जरूरतमंदों तक सेवा पहुंचाते रहेंगे। उन्होंने साथ ही किशोर उपाध्याय के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वे खुद भाजपा से जुड़े हैं, लेकिन यदि कोई गलत बात करेगा तो वे उसके खिलाफ बोलने से पीछे नहीं हटेंगे। आखिर में उन्होंने स्पष्ट कहा कि वे 2027 के विधानसभा चुनाव में मैदान में उतरेंगे और जनता के समर्थन से चुनाव लड़ेंगे। आज सौद मोहल्ला में लगाया हुआ कैंप ये 9th कैंप था। ऐसे ही आप पूरा वार्ड का लगाने का एक लक्ष्य रखा है। उन सभी के लिए, उनके लिए भी और लाभ लेने वाले को सबको धन्यवाद करना चाहता हूँ कि ये ऐसा वाला कार्य हमारे समाज के लिए और सभी लोगों के लिए लाभदायक हो और इससे ज़्यादा लोग आके लाभ उठाएं। उसमें भी आपको सही और पूरा तरीके का पूरा विभाग का डॉक्टर्स है, उसी में जाके करने से एक अपॉर्चुनिटी है। आप कैंप में जाके, अभी हम लगातार रजत जयंती उत्सव में भी कैंप लगाया था, उसके पहले भी एक 15 दिन माननीय प्रधानमंत्री सर का निर्देशानुसार भी 15 दिन का एक कैंप लगाया था, उसमें भी शायद आपने भी शुरू किया होगा उसी में। तो ये लगातार प्राइवेट और पब्लिक दोनों सेक्टर्स है, लगातार स्वास्थ्य के कार्यक्रम करते रहते हैं दोनों मिलके। अभी ऐसा जमाना है, हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जैसा दोनों मिलके समाज की सेवा करने में लगे हुए हैं। दोनों का आभार है। तो आपको पूरी तरीके से इलाज नहीं मिल पाता एक्सेप्ट एक पीडियाट्रिशियन का प्रॉब्लम था, बाकी सभी क्या है डॉक्टर्स उपस्थित है सिविल में। आप जाके अपना भी देख सकते हो, ऐसा नहीं है। तो बाकी वो भी शायद अभी नियुक्ति हुआ होगा, पिछले बार डीएम सर का इंस्पेक्शन में पाया गया था। हम ही एक हमारा शासन के द्वारा, मुख्यमंत्री सर के द्वारा और डीजीपी सर के द्वारा मीटिंग लिया, उसी के दौरान सभी हमारा बॉर्डर्स है और उसके अलावा भी बाहर से आने वाले व्यक्ति हो गया, रेलवे स्टेशन हो गया या आपका रेगुलर रोड बॉर्डर्स है और क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ का भी है, उसी में सुरक्षा बढ़ाई गई है और लगातार पूछताछ और जाँच चल रही है। का ये रास्ता में कई हमारा यूपी इरिगेशन का लैंड का मामला है, उसमें एक जरूर हम बैठक रख के क्या व्यवस्था हो सकती है, बीच का रास्ता निकालने का प्रयास करें। आपके माध्यम से हो या मैं भी कहीं निकलता हूँ, उसी को तुरंत हमें आज का ये हो तुरंत नगर निगम को बताया हुआ उसको गड्ढा भरा जाएगा। तो जो मेरा संकल्प है हर वार्ड में कैंप लगाने का और एक रोग मुक्त रुड़की बनाने का, उस संकल्प के चलते आज ये हमने कैंप लगाया है, जिसमें हमारा 32, 33 और 34 वार्ड है। हमारा वर्ल्ड बैंक कॉलोनी, सौद मोहल्ला, सती मोहल्ला, उनके जो भी लोग हैं उनके लिए कैंप लगाया गया। बाकी भी अन्य क्षेत्र से भी लोग आ रहे हैं, उनके लिए भी कोई मनाही नहीं है। और ये 9वां कैंप है हमारा और लगभग आज की तारीख में हमारे लगभग 30 वार्ड कवर कर चुके हैं हम रुड़की के। और जैसे ही हमारे सारे वार्ड कवर हो जाएंगे, हम फिर से वार्ड नंबर 1 से शुरू कर देंगे। लगातार आपको करा चल रहा है। सॉरी, मैं आपके माध्यम से जो लोग यहाँ नहीं पहुँच पाए हैं, सभी वार्ड वासियों को ये अनुरोध करूंगा कि हम लोग का कैंप ये 2 बजे तक रजिस्ट्रेशन ओपन है। आप ज़्यादा से ज़्यादा भारी मात्रा में यहाँ पर आइए और अपने स्वास्थ्य के लिए जागरूक रहिए। अब यहाँ पे जो प्राइमरी चेकअप है, आपको प्राइमरी चेकअप हो जाएगा। अगर भगवान न करे किसी के अंदर कोई बीमारी पनप रही हो तो उसको अर्ली स्टेज पर डायग्नोस बहुत जरूरी है और ये कैंपों के माध्यम से वो अर्ली स्टेज पर डायग्नोस करने का ही हम लोग काम कर रहे हैं। तो आपके स्वास्थ्य के लिए आप जागरूक रहिए और इन कैंपों का लाभ उठाइए। इससे नहीं, मैं शुरू से मौलिक अधिकार और कर्तव्य की बात करता आया हूँ, संविधान की बात करता आया हूँ। मेरा यूट्यूब चैनल है जिसपे मैं समय समय पर देश हित में क्या जरूरी है उसकी बात करता हूँ। तो मैं सब युवाओं से, क्योंकि यहाँ युवा हैं, बहुत मदरसे के बच्चे हैं और भी लोग हैं, इन सबको ये बताना चाहता हूँ कि संविधान में हमें मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकारों के बारे में बताया गया है। आप कर्तव्यों का आह्वान करिए, जो आपके कर्तव्य है उनको प्रॉपर निभाइए, 100% ईमानदारी से निभाइए। और यदि उसके बाद आपके अधिकारों को कहीं हनन हो रहा है या आपके अधिकार कोई छीनने का प्रयास कर रहा है तो उसके लिए आवाज उठाइए। उस आवाज उठाने में मैं आपके साथ दिन रात खड़ा हूँ। वो गलत कहना पड़ेगा। मैं भारतीय जनता पार्टी में हूँ आज, वो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, लेकिन गलत टिप्पणी उनके द्वारा करी गई है। गलत को अगर गलत कहा तो हम इंसान नहीं है। इसमें पार्टी नहीं देखना चाहिए, इंसानियत सबसे पहले है।